त्रिधा विभाजन। अन्न भोजन भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। तो इनके भेदों को सुन। भोजन भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। तो इनके भेदों को सुन। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, स्निग्ध, पोषक तथा स्वभाव से ही मन के अनुकूल आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, स्निग्ध, पोषक तथा स्वभाव से ही मन के अनुकूल आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटु, खट्टा, लवण युक्त, अत्यंत गर्म, तीक्ष्ण, रूखा, दाहकारक आहार रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है तथा वह दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करता है। कटु, खट्टा, लवण युक्त, अत्यंत गर्म, तीक्ष्ण, रूखा, दाहकारक आहार रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है तथा वह दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करता है। और जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट और अपवित्र है, वह तमोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट और अपवित्र और तमोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। यज्ञ जो यज्ञ शास्त्र सम्मत है, जिसका संपादन फल की आकांक्षा न रखने वाले पुरुषों के द्वारा मन का समाधान करके कर्तव्य के भाव से किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक होता है। जो यज्ञ शास्त्र सम्मत, जिसका संपादन फल की आकांक्षा न रखने वाले पुरुषों के द्वारा मन का समाधान करके कर्तव्य के भाव से किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, तू उस यज्ञ को राजसिक जान, जो फल के उद्देश्य से तथा प्रदर्शन की दृष्टि से किया जाता है, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा किए गए यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए गए यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। तप देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो अनुद्वेगकारी, प्रिय, हितकारी और सत्य भाषण है तथा जो वेद पाठ
का अभ्यास है, यह सब वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मनिग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा गया है। फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए गए इस विविध तप को सात्विक तप कहा गया है। फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए गए इस त्रिविध तप को सात्विक कहा गया है। और जो तप साकार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल दिखावे के लिए किया जाता है, ऐसा अस्थिर और क्षणिक फल वाला तप राजसिक कहलाता है। जो तप मूर्खतापूर्वक आत्मपीड़न या दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है। जो तप मूर्खतापूर्वक आत्मपीड़न या दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के अनुसार प्रत्युपकार न कर सकने वाले के लिए दिया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के अनुसार प्रत्युपकार न कर सकने वाले के लिए दिया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है। पर जो दान प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य में रखकर अथवा क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह राजसिक कहा जाता है। जो दान बिना आदर के और तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल के कुपात्रों के लिए दिया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ में दी गई आहुति, किया गया तप, दिया गया दान या जो कुछ भी किया जाता है, वह सब असत कहा जाता है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ में दी गई आहुति, किया गया तप, दिया गया दान या जो कुछ भी किया जाता है, वह सब असत कहा जाता है, क्योंकि वह सब न तो यहाँ फलदायक है, न यहाँ के बाद ही। क्योंकि वह सब न तो यहाँ फलदायक है, न यहाँ के बाद ही। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अवश्यमेव करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। सुख, जिस सुख में व्यक्ति अभ्यास के द्वारा रमण करता है और जिसमें वह समस्त दुखों के अंत को प्राप्त होता है, और जो आरंभ में तो विष के समान पर अंत में अमृत के समान मालूम पड़ता है, उसे सात्विक कहा जाता है। वह भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है। जो सुख में व्यक्ति अभ्यास के द्वारा रमण करता है, जिस सुख में व्यक्ति अभ्यास के द्वारा रमण करता है, जिसमें वह समस्त दुखों के अंत को प्राप्त होता है, और जो आरंभ में तो विष के समान पर अंत में अमृत के समान मालूम पड़ता है, उसे सात्विक कहा जाता है। वह भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है। जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में तो अमृत के समान भासता है पर परिणाम में विष के समान है, उसे राजसिक कहा गया है। जो प्रारंभ में तो अमृत के समान भासता है पर परिणाम में विष के समान है, उसे राजसिक कहा गया है। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसे तामसिक कहा जाता है। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसे तामसिक कहा गया है। आत्मा पर श्रद्धा सात्विक है, कर्म पर श्रद्धा राजसिक है तथा निष्ठाहीनता पर श्रद्धा तामसिक है। आत्मा पर श्रद्धा सात्विक है, कर्म पर श्रद्धा राजसिक है तथा
निष्ठाहीनता पर श्रद्धा तामसिक है, परंतु मेरी सेवा में श्रद्धा रखना समस्त गुणों से परे है। परंतु मेरी सेवा में श्रद्धा रखना समस्त गुणों से परे है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा गया है। इसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद और यज्ञादि रचे गए। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा गया है। इसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद और यज्ञादि रचे गए हैं। स्फुट। मानव जन्म अतिशय पुनीत है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा ही सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। मानव जन्म अत्यंत पुनीत है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा ही सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर या स्वर्ग में जीवन प्राप्त करने की चेष्टा न कर। पृथ्वी पर या स्वर्ग में जीवन प्राप्त करने की चेष्टा न कर। जीवन के प्रति तृष्णा माया है। जीवन के प्रति तृष्णा माया है। जीवन को क्षण अस्थायी जानते हुए ज्ञान के इस स्वप्न से जाग उठ और मृत्यु का ग्रास बनने के पूर्व ज्ञान और मुक्ति पाने का प्रयास कर। इस नाशवान जीवन का प्रयोजन जीवन और मृत्यु दोनों को पराजित करके अमरता के सागर के तट पर पहुंचना है। राज्य जैसी बाह्य वस्तुओं का परिहार करने से नहीं, प्रत्युत इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के त्याग से ही मुक्ति मिल सकती है। राज्य जैसी बाह्य वस्तुओं का परिहार करने से नहीं, प्रत्युत इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के त्याग से ही मुक्ति मिल सकती है। मानव देह एक नौका है, जिसका सर्वप्रथम और सर्वोपरि उपयोग यह है कि वह जीवन और मृत्यु के सागर का संतरण कर हमें अमरता के तट पर पहुंचा दे। गुरु कुशल माझी है। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। अगर इस प्रकार के साधनों से संपन्न होकर भी मनुष्य जीवन और मृत्यु के सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता, तो वह वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से मृत है। गुरु कुशल माझी हैं। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। अगर इस प्रकार के साधनों से संपन्न होकर भी मनुष्य जीवन और मृत्यु के सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता, तो वह वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से मृत है। जब वह मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार करता है, तो उसके हृदय की ग्रंथियां शिथिल हो जाती हैं और उसके सारे संशय छिन्न हो जाते हैं तथा वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आकांक्षाहीनता को परम शुभ कहा गया है। आकांक्षाहीनता को परम शुभ कहा गया है। वह धन्य है जिसका कोई आकांक्षा नहीं है। वह धन्य है जिसमें कोई आकांक्षा नहीं है। आत्मिक जीवन में प्रविष्ट होने के लिए व्यक्ति के हृदय को शुद्ध होना चाहिए। आत्मिक जीवन में प्रविष्ट होने के लिए व्यक्ति के हृदय को शुद्ध होना चाहिए। हृदय की शुद्धता प्राप्त करने के लिए पुरुष को स्वच्छ रहना चाहिए। हृदय की शुद्धता प्राप्त करने के लिए पुरुष को स्वच्छ रहना चाहिए, तप करना चाहिए, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए तथा जीवन के समुचित कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। यह विश्व मुझसे ही निकला है तथा मैं समस्त प्राणियों के हृदयों में निवास करता हूँ। यह विश्व मुझसे ही निकला है तथा मैं समस्त प्राणियों के हृदयों में निवास करता हूँ। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। अनंत सत्य की अनंत अभिव्यक्तियाँ हैं। यद्यपि ऋषि मुनि भिन्न भिन्न प्रकार से
व्याख्यान करते हैं, तथापि वे एक ही सत्य को प्रकट करते हैं। यद्यपि ऋषि मुनि भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्यान करते हैं, तथापि वे एक ही सत्य को प्रकट करते हैं। यदि तू परम कल्याण को पाना चाहता है तो तुझमें मन की शांति होनी चाहिए। यदि तू परम कल्याण को पाना चाहता है तो तुझमें मन की शांति होनी चाहिए। अत्यंत प्रतिकूलताओं में भी अपने चित्त की समवृत्ति को बनाए रख। अत्यंत प्रतिकूलताओं में भी अपने चित्त की समवृत्ति को बनाए रख। यदि दूसरे तेरा परिहास करें या तेरी निंदा करें तो भी अपनी शांति को विचलित न होने दे। यदि दूसरे तेरा परिहास करें या तेरी निंदा करें तो भी अपनी शांति को विचलित न होने दे। कभी भी द्वेष के बदले द्वेष और हिंसा के बदले हिंसा न कर। कभी भी द्वेष के बदले द्वेष और हिंसा के बदले हिंसा न कर। अपने परम कल्याण को पाने के लिए तुझे पाप और अज्ञान के से स्वयं को मुक्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने परम कल्याण को पाने के लिए तुझे पाप और अज्ञान के से स्वयं को मुक्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने मन को इस संसार की वस्तुओं के पीछे न भटकने दे, क्योंकि वे स्वप्न के समान मिथ्या होती हैं। अपने मन को इस संसार की वस्तुओं के पीछे न भटकने दे, क्योंकि वे स्वप्न के समान मिथ्या होती हैं। अपने मन को मुझ में समर्पित कर मेरी शरण में आ और मुझ पर ध्यान कर। एकांत में रुचि लेना सीख। एकांत में रुचि लेना सीख और सदैव जागरूक रहते हुए निरंतर मेरा चिंतन कर। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का परित्राण करने के लिए तथा दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है वह शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है वह शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, प्रत्युत वह मुझे ही प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। मनुष्य जब सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही वर्तन करते हैं। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही वर्तन करते हैं। गुण और कर्मों के विभाग के 4 वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। यद्यपि मैं इसका करता हूँ तथापि तू मुझे अविनाशी और अकर्ता ही जान। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का निर्धारण उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर किया गया है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जहाँ भी जो कोई भी वैभव पूर्ण सुंदर या शक्ति संपन्न दिखे उसे मेरे तेज की एक चिंगारी से उत्पन्न जान। जहाँ भी जो कोई भी वैभवपूर्ण सुंदर या शक्ति संपन्न दिखे उसे मेरे तेज की एक चिंगारी से उत्पन्न जान। जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर प्रयाण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर प्रयाण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कौन्तेय, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है वह सदा उसी भाव में भावित रहते हुए उस भाव को ही प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है वह सदा उसी भाव में भावित रहते हुए उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सभी समय मेरा स्मरण कर तथा युद्ध कर। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करके
तू निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। स्फुट। हजारों में शायद एक पुरुष संसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। हजारों में शायद एक पुरुष संसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करता है और इस प्रकार प्रयास करने वाले पुण्यात्माओं में शायद कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तू मुझमें चित्त को लगाकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर लेगा, किंतु यह अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा। यदि तू अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है तथा वह समस्त प्राणियों को अपनी माया से यंत्र में आरूढ़ लोगों के समान भरमाता है। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है तथा वह समस्त प्राणियों को अपनी माया से यंत्र में आरूढ़ लोगों के समान भरमाता है। हे भारत, सब प्रकार से उसकी अनन्य शरण में जा। हे भारत, सब प्रकार से उसकी अनन्य शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को एवं सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना शुक के द्वारा। हे परमेश्वर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने ही आनंद और क्रीड़ा के लिए इस विश्व का सृजन किया है। तुम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट हो। तुम्हारी अनंत महिमा का गायन कौन कर सकता है? तुम प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी हो। तुम्हारे मार्ग रहस्यमय हैं, तुम्हारे पथ धन्य हैं। तुम अपने भक्तों के समस्त अश्रुओं को पोंछ देते हो। तुम दुष्टों की दुष्टता का नाश करते हो। तुम्हारे नाम में कितनी मधुरता है, तुम्हारे स्मरण में कितना आनंद है। हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही वस्तुतः वेद हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना। सत्य हो, तुम ही समस्त धर्मों के गंतव्य हो। तुम्हारे प्रेमी जन तुम्हारे आनंद कंद रूप का ध्यान करते हैं और तज्जन्य आनंद में तन्मय हो जाते हैं। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा का वर्षण करो और दया करके मेरी ओर दृष्टि करो। नारद के द्वारा। जहाँ तुम तक पहुँचने में मन और इंद्रियां विफल प्रयास हो जाती हैं, वहाँ हे प्रभु, तुम अपनी दैवी महिमा से प्रकाशित हो। तुम अनाम और अरूप हो। तुम ही जीवन और चेतना हो, समस्त कारणों के कारण हो। तुम हमारी रक्षा करो और मार्गदर्शन दो। सर्वव्यापी आकाश के समान तुम सर्वत्र तथा सभी में विद्यमान हो, फिर भी हम तुम्हें नहीं जानते। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। परमानंद ही तुम्हारा रूप है। तुम्हारी चेतना के ही प्रकाश से जैसे अग्नि से दग्ध लोहा उत्तप्त होता है, वैसे ही इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे होकर व्यक्ति तुम्हें जान लेता है। हमारा हृदय तुम में ही अभिनिविष्ट हो। मुचकुंद द्वारा। हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित होकर लोग तुम्हें नहीं जानते। वे तुम्हारा भजन भी नहीं करते।
और संसार में फंसे रहते हैं, जो सारे दुखों और कष्टों का स्रोत है। समाप्त।